Hello everyone, this is Amit, and this time I'm taking the fourth part of the narration, that are conversion of exclamatory direct speech into assertive indirect speech. So इस केस में हम नरेशन ले रहे हैं और exclamatory sentences को हम कन्वर्ट करेंगे assertive में, जिसमें exclamatory sentences हमारे direct speech में होंगे और direct speech में हम exclamatory sentences को assertive में कन्वर्ट करेंगे. सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो ये आपने पढ़े भी होंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको. तो ये वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सॉरो को, जॉय को या वंडर को. सो यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ सॉरो, जॉय और वंडर इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो वो सेंटेंस जो सॉरो, जॉय और वंडर को एक्सप्लेन करे उसको आप बोलते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखा हुर्रा, आई हैव वन द कॉम्पिटिशन. सो ये जो सेंटेंस है ये आपको जॉय के बारे में बता रहा है, खुशी के बारे में उसको बता रहा है. तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी में आता है. नेक्स्ट है अलास, आई कुडंट क्वालिफाई द एग्ज़ाम. सो ये सेंटेंस जो है ये आपको सॉरो के बारे में बता रहा है, क्योंकि अलास जो एक साउंड है वो एक सॉरो को रिप्रेजेंट कर रही है. फिर नेक्स्ट है वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. सो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ वंडर के बारे में बताया हुआ है. सो इसीलिए यहाँ पे आपने वाओ को यूज़ किया हुआ है. तो ये भी सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. फिर बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आपको सेड दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसमें आप सेड को किस तरह से चेंज करोगे. तो सेड के बाद आप ये देखते हो कि आपकी इमोशन कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है एक्सक्लेमेटरी वर्ड में, और वो आप देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच में किस टाइप की साउंड आ रही है. सो पहला ये है, रिपोर्टेड स्पीच है. यहाँ पे इस तरह से हम रूल्स को चेंज करेंगे. सो जैसे पहले में यहाँ पे एक साउंड ली है मैंने वाओ. सो वाओ के लिए वाओ एक जो साउंड है वो जॉय को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर एक्सक्लेम्ड विद जॉय. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, नेक्स्ट साउंड इज व्हाट. So what represents surprise? So we will use here exclaim with surprise. Next one is well done. Well done is basically an applause. So we will use here exclaim with applause. Next है sorry. So sorry जो represent कर रही है वो कर रही है exclaimed with regret को. So यहाँ पे हम exclaimed with regret use करेंगे sorry के केस में. सो कुछ यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी वो ये थी कि वाओ के आगे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हुआ है, व्हाट के आगे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है. वेल डन एंड ब्रावो, दे बोथ आर सेम एंड दे इन फैक्ट दे आर रिप्रेजेंटिंग द अप्लॉजल. सो यहाँ पे तारीफ़ हो रही है, उसको एक अप्लॉज किया जा रहा है. तो इस केस में आप वेल डन और ब्रावो के लिए आप लिख सकते हो एक्सक्लेम विद अप्लॉज. और एक बात और, ये जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस होंगे उनके आगे आप इंटेरोगेटिव मार्क ज़रूर लगाओगे. सो मूविंग टुवर्ड्स अदर साउंड्स, यहाँ पे नॉन सेंस है. नॉन सेंस और पू जो ये साउंड है ये कंटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करती है. कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब हिंदी में इसको प्योर हिंदी में बोला जाता है घृणा बोलते हैं इसको, या किसी चीज़ का नफरत करना जो हमें बिल्कुल पसंद ना आए. तो ऐसे केस में हम एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट यूज़ करते हैं. सो नॉनसेंस और पू ये दो साउंड्स ऐसी हैं जो कंटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करती हैं. फिर नेक्स्ट है हाउ एंड ओह. हाउ और ओह ये दो रिप्रेजेंट करती हैं सरप्राइज़ को, पर बहुत बार ये सॉरो को भी रिप्रेजेंट करती हैं. आपने साउंड को देख के ही एक्सक्लेम विद आगे का जो आपने वर्ड यूज़ करना है वो आप वैसे देखोगे, साउंड पे आपने ध्यान देना है. नेक्स्ट है अलास एंड आह, ये दो साउंड्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं एक्सक्लेम विद सॉरो को. सो ये कुछ यहाँ पे रूल्स थे कि जैसे सेड टू के बाद आप देखोगे कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सी साउंड यूज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे कि एक्सक्लेम्ड के साथ आपको क्या यूज़ करना है, वो आप इस तरह से देखोगे. सो नेक्स्ट रूल नंबर 2 पे मूव करते हैं. रूल नंबर 2 पे जो मूव कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ द वर्ड्स व्हाट और हाउ ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आर रिप्लेस्ड विद ग्रेट और वेरी. यहाँ पे आपको बोला है जब भी आपके जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रही है तो उसमें आप रिप्लेस करते हो उनको कुछ दो वर्ड्स के साथ, जैसे ग्रेट और वेरी है. जो वेरी वर्ड है वो आप एडजेक्टिव से पहले यूज़ करोगे और जो ग्रेट है वो नाउन से पहले यूज़ करोगे. मैं कुछ एग्जांपल्स में भी इसको रिप्रेजेंट करूँगा, आप देखोगे इसको तो आपका ये क्लैरिफाई हो जाएगा जो ये डाउट इसमें आएगा अगर तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं व्हाट और हाउ,
अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं तो इसमें हम रिप्लेस करने के लिए इसमें ग्रेट और वेरी को यूज़ करेंगे। जो वेरी है वो हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा और जो ग्रेट है वो नाउन से पहले आएगा। मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसमें आपको बताया है जो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के टाइम पे आप दैट यूज़ करते हो। तो थोड़ा सा रिमाइंड करवा लूँ मैं आपको, असर्टिव में भी आपने दैट ही यूज़ किया था, इम्पेरेटिव में आपने टू यूज़ किया था, और उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें आपने इफ़ यूज़ किया था इन केस ऑफ दोज रिपोर्टिंग स्पीचेस इन विच कैन बी आंसर्ड बाय येस और नो ओनली। ओके, सो ये थे इसके रूल्स। अब कुछ हम एग्जांपल्स में मूव करेंगे और जितने डाउट्स हैं आपके वो सारे के सारे उसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल आई हैव टेकन। सो फर्स्ट एग्जांपल इज गौरव सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। सो यहाँ पे हुर्रा साउंड रिप्रेजेंट हो रही है। हुर्रा साउंड मैंने आपको बताया था एक जॉय की साउंड होती है, तो इसीलिए यहाँ पे गौरव सैड को आपने चेंज कर दिया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय से, क्योंकि हुर्रा के अकॉर्डिंग ही सैड के अकॉर्डिंग आ गया एक्सक्लेम्ड, और विद आपने कर दिया और उसके साथ हुर्रा की साउंड रिप्रेजेंट कर रही जॉय को। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो आया दैट। अब यहाँ पे वी है, सो वी को जब हम चेंज करेंगे, सो वी के केस में प्रोनाउन जो यूज़ होता है वो था दे। सो हैव को जब आप कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा हैड, क्योंकि आपको पता ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो दे हैड वॉन द मैच आ जाएगा यहाँ पे। सो सेकेंड सेंटेंस जब हम देखेंगे, शी सेड इन शिमला वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। सो यहाँ पे कोई भी ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा शी सेड इन शिमला है, यहाँ पे टू शिमला नहीं है। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके थोड़ा सा और स्किल्स थोड़े से इम्प्रूव हों। सो यहाँ पे सैड को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, विद तो आएगा ही, लेकिन आपने डायरेक्ट ये देखना है कि साउंड कैसी आ रही है। वाओ की साउंड आ रही है तो वहाँ पे विद जॉय ही आएगा। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप चाहो तो यहाँ पे सरप्राइज भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आ रहा है शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय इन शिमला, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो वहाँ पे आ रहा है दैट। और फिर आपने डायरेक्ट देखना है कि प्रोनाउन आप कौन सा यूज़ करोगे। सो प्रोनाउन वहाँ पे इट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आपने इट यूज़ किया, इट के साथ इज़ था तो ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होगा तो आ जाएगा वॉज अ। यहाँ पे जो वेरी है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रूल है, जब व्हाट जब स्टार्ट हो रहा होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो व्हाट के लिए आप क्या करते हो, एडजेक्टिव से पहले वेरी लिखते हो, और ग्रेट आप लिखते हो हाउ के केस में, जैसे आपने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे प्लीजेंट एक एडजेक्टिव था, उससे पहले हमने वेरी लिखा, सो प्लीजेंट वेदर आ गया पूरा। तो इस सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय इन शिमला दैट इट वाज वेरी प्लीजेंट वेदर। सो इस तरह से ये सेंटेंस आपने चेंज किया इन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। सो थर्ड में जब हम बात करते हैं द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो अ क्लासिकल गोल। सो यहाँ पे आएगा द ब्रावो की जब साउंड आती है तो ऑब्वियसली अप्लॉजल की होती है, तो इसीलिए इस केस में आप लिखोगे द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड बाय सेइंग दैट। यहाँ पे आपको खुद से ही इट को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गोल है, और गोल के केस में प्रोनाउन आप इट ही यूज़ कर सकते हो। सो ये भी देखना है आपको कि यहाँ पे क्लासिकल गोल है, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वी विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में आपने इसको पास्ट में चेंज कर देना है। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा इट वॉज अ क्लासिकल गोल। सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता, तो यहाँ पे आएगा इट वाज अ क्लासिकल गोल। सो इस तरह से थर्ड सेंटेंस आपका चेंज हुआ। फोर्थ की जब हम बात करेंगे, शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पेन। सो यहाँ पे ओह जो साउंड आ रही है वो एक सौरो की आ रही है, सरप्राइज की यहाँ पे साउंड रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे आएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सौरो। तो आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि सेड के साथ एक्सक्लेम्ड तो आएगा ही, लेकिन जब आप साउंड को चेक करोगे तो साउंड के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आ रहा है शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमास को जब आपने रिमूव किया तो आ गया दैट। आई था, आई इज द फर्स्ट पर्सन, सो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट हेयर इज शी, सो वी विल यूज शी। सो उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस जब आप देखोगे तो वो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है शी हैड लॉस्ट माई था, और ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेयर इज शी। सो पोजेसिव प्रोनाउन आप यूज़ करोगे तो क्या आ जाएगा, हर मोबाइल। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। सो फिफ्थ सेंटेंस में हम बात करेंगे, वर्तिका सेड ओह
अयान हैज़ कम फ्रॉम लंडन। सो यहाँ पे साउंड जो है वो सरप्राइज की आ रही है। सो यहाँ पे वर्तिका एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट अयान, थर्ड पर्सन था तो नो चेंज आता है, वो आपको पता होना चाहिए। हैज़ था तो हैज़ को आपने हैड में चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो आ गया हैड कम फ्रॉम लंडन। सो यहाँ पे आपके 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। 5th सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था कंटेम्प्ट, घृणा, नफरत को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल सेड टू रमेश, पुह यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे कंटेम्प्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है पुह, तो यहाँ पे आएगा द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट रमेश। यहाँ पे यू था, यू इज द सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट हेयर इज रमेश। सो यू कैन यूज ही और रमेश इन दैट केस। सो वी आर यूजिंग हेयर रमेश। सो यहाँ पे हमने रमेश को यूज किया। रमेश हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। द प्रिंसिपल एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट दैट रमेश हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा एग्जाम्पल्स का, कि इस तरह से एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, वो आप सॉल्व करोगे, तो होप सो आपकी नरेशन पूरी कंप्लीट हो जाए। फिर भी किसी को डाउट होगा तो वो ग्रुप्स में पूछ सकता है, एंड द डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम बाय मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।